नमस्कार दोस्तों, आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम को करिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए उपयोगी है। ठीक, इसके पहले हमने इसका सिलेबस देखा था और पिछले सत्र में आए हुए पेपर का एनालिसिस भी किया है, जो कि यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं। यदि आपने पिछले सेशन के प्रश्नों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोग उस पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को एकाग्र कर सकें या अपने आप को जागरूक कर सकें कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से हमें हल करना है। ये एमसीक्यू बेस में पेपर होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस में पेपर होगा, जो कि पास होने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। 40 कितने में से 100 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक, किस बेस में आपका आएगा? ऑब्जेक्टिव बेस में। ठीक, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें बच्चों की इस तरह इसलिए बैक अधिकतर लग जाती है क्योंकि ये वो मार्कशीट होती है जो कि कंप्यूटर से स्कैन होकर आपकी कॉपी चेक होती है, या मतलब मार्कशीट चेक होती है। इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो आपके सही प्रश्न ही सही करता है, गलत प्रश्नों को हटा देता है, और जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है बस उसी का एनालिसिस कंप्यूटर करता है या स्कैनर करता है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में शारीरिक शिक्षा और योग को थ्योरिकल बेस में देखेंगे। फिर इसके बाद हम आगे लास्ट में प्रश्नों को भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी देखेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक में आते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? शारीरिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक क्षमताओं को सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसमें आयाम, खेलकूद, योग, नृत्य तथा अन्य शारीरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। यह शिक्षा शरीर को स्वस्थ, सुडौल और चुस्त बलवान बनाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? शारीरिक शिक्षा का महत्व स्वास्थ्य संवर्धन। यह व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सहायता करती है। मानसिक विकास, शारीरिक गतिविधियों तनाव अवसादों को कम करती है, तनाव को करती है, नकारात्मक विचारों को कम करती है मानसिक विकास से। ठीक है, अनुशासन व आत्मनियंत्रण। खेलों के माध्यम से अनुशासन, धैर्य, संयम सिखाया जाता है या सीखा जाता है। ठीक है, आगे देखें। सामाजिक विकास, समूह में खेलते समय सहयोग, नेतृत्व, आपसी समझ का विकास होता है। रोजगार के अवसर, शारीरिक शिक्षा से खेल प्रशिक्षण, योग शिक्षक, फिटनेस ट्रेनर जैसे कैरियर विकल्प खुलते हैं। आगे देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ बनाता है। ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, खेल भावना और टीम भावना का विकास करना, तनाव और मानसिक दबाव को कम करना, जीवन के अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाना, मनोरंजन के अवसर प्रदान करना। ये क्या है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्या है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। आगे देखेंगे शारीरिक शिक्षा के कार्य क्या हैं। शारीरिक शिक्षा के मुख्य कार्य शारीरिक विकास, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, सहन शक्ति, लचीलापन आदि का विकास होता है। मानसिक विकास, सोचने समझने की शक्ति, एकाग्रता, आत्मनियंत्रण, क्या है? ये मानसिक विकास है। भावनात्मक विकास, आत्मविश्वास, धैर्य और साहस आदि प्रमुख कार्य हैं। सामाजिक विकास, टीम वर्क में काम करना, सहयोग की भावना दर्शाना, नेतृत्व, प्रतियोगिता को विकसित करना। ठीक है, आगे देखें। नैतिक विकास, ईमानदारी, खेल भावना और नियमों का पालन करना। और इसके बाद क्या है? हमारे जीवन में शारीरिक शिक्षा के उपयोग। बीमारियों से बचाव, क्या करता है? बीमारियों से बचाव, नियमित व्यायाम से हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह आदि से बचा जा सकता है। बेहतर जीवन शैली, यह जीवन को संतुलित और ऊर्जावान बनाती है। शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, स्वास्थ्य ठीक हो तो पढ़ाई में भी मन लगता है। सामाजिक समरसता, खेलों के माध्यम से जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव को दूर किया जा सकता है। स्वावलंबन,
आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी बनने में मदद करती है। ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे से जीवन की उपयोगिता है। शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम संस्कृत शब्द प्राण से निकली। प्राण का अर्थ क्या होता है, शक्ति या जीवन, और आयाम का होता है नियंत्रण करना। आयाम का क्या अर्थ होता है, नियंत्रण करना से लिया गया है। प्राणायाम का अर्थ है जीवन शक्ति का नियंत्रण या शुद्धिकरण। यह योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसका योग का, जिसमें श्वास की गति उसका नियंत्रण शामिल है। प्राणायाम श्वास की प्रक्रिया को शारीरिक व मानसिक रूप से संतुलित करने का कार्य करती है। क्या करते हैं, संतुलित रूप से कार्य करती है और शारीरिक मस्तिष्क और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रकार देखेंगे। प्राणायाम के प्रकार, कपालभाति प्राणायाम, इसमें तेज और जोर से श्वास छोड़ने, धीमी श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। यह फेफड़ों की सफाई करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। फिर इसके बाद क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इसमें एक नासिका से श्वास लेते हुए दूसरे से छोड़ते हैं। यह श्वास और नाड़ियों की संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखेंगे भ्रामरी। तीसरा नंबर भ्रामरी प्राणायाम, इसमें श्वास को धीरे धीरे लेते हुए मस्तिष्क में हल्की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यह मानसिक और शांति और ध्यान की गहराई को बढ़ाता है। आगे देखें, उज्जाई प्राणायाम, इसमें श्वास को धीरे धीरे खींचते हैं, छोड़ते हुए गले के अंदर हल्की आवाज़ उत्पन्न की जाती है। यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और मानसिक स्थिरता लाता है। आगे देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें श्वास को जोर से और तेजी से लिया जाता है। इसमें शारीरिक ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होती है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, मानसिक स्पष्टता में मदद करता है। आगे सूर्यभेदी प्राणायाम, इसमें केवल दाहिनी नाक से सांस लिया जाता है। यह शरीर में ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम, इसमें केवल बाईं नासिका से श्वास लिया जाता है। यह शांतिपूर्ण शीतल प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। आगे अब देखेंगे प्राणायाम के उद्देश्य क्या है। श्वास नियंत्रण, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य श्वास के प्रभावों को नियंत्रण करना, इसे संतुलित करना। यह श्वास प्रणाली की क्षमता बढ़ाता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। मानसिक शांति, यह मानसिक स्थिति को स्थिर करता है, तनाव को कम करता है और मन को शांत व केंद्रित करता है। शरीर और मन के बीच संतुलन, प्राणायाम से शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन स्थापित होता है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। और क्या है उद्देश्य, स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार। प्राणायाम शरीर के हर अंग को शुद्ध करता है। क्या करता है, शुद्ध करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह शरीर के ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। आगे प्राणायाम के कार्य क्या है, शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में शरीर के भीतर जीवन शैली के प्रभाव को संतुलित करने का एक तरीका है। प्राणायाम से शरीर के ऊर्जा चैनल या नाड़ियों में को शुद्ध किया जाता है। ठीक, आगे मानसिक स्थिति में सुधार, यह मस्तिष्क को ताजगी और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। प्राणायाम मानसिक अवसाद, चिंता व तनाव को दूर करता है। आंतरिक शुद्धि व संतुलन, प्राणायाम आंतरिक अंगों और नाड़ियों की सफाई करता है, जिसमें शरीर में विकार कम होते हैं और स्वास्थ्य बेहतर होता है। तनाव और चिंता को कम करना क्या है, यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और मानसिक शांति लाता है, जिससे व्यक्ति को तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। आगे अब देखेंगे प्राणायाम का महत्व। क्या देखेंगे, प्राणायाम का महत्व, शारीरिक लाभ क्या है। प्राणायाम से शरीर की रक्त संचार प्रणाली, श्वसन तंत्र, पाचन क्रिया में सुधार होता है। यह शरीर को लचीला सशक्त बनाता है। यह शरीर की शुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आगे देखें मानसिक लाभ, प्राणायाम मानसिक स्पष्टता,
एकाग्रता और ध्यान की क्षमता बढ़ाता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और व्यक्ति को संतुलित बनाए रखता है। आगे, आध्यात्मिक लाभ। योग और प्राणायाम का अभ्यास व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। यह आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, व्यक्ति को आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। आगे क्या है, जीवन में प्राणायाम की उपयोगिता क्या है। ठीक है, क्या उपयोगिता है। स्वास्थ्य में सुधार। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर के विभिन्न अंगों में सुधार होता है और व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। आगे, तनाव मुक्ति। यह प्राचीन तकनीकी मानसिक शांति, सुख और समर्पण की भावना पैदा करती है। इसमें अभ्यास से मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। आगे, ध्यान में सहायता। ध्यान में सहायता। प्राणायाम मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलित करता है, जो ध्यान के अभ्यास में सहायता प्रदान करता है। यह ध्यान की गहराई और प्रभाव को बढ़ाता है। रचनात्मक और ऊर्जा में वृद्धि। प्राणायाम से ऊर्जा का प्रभाव बेहतर होता है, जो रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि करता है। यह शारीरिक और मानसिक थकान को भी दूर करता है। आध्यात्मिक विकास। प्राणायाम आत्मज्ञान और ध्यान की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। निष्कर्ष में क्या है, प्राणायाम केवल शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसके नियमित अभ्यास से जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है और पिछले सत्र में आए हुए पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है, तो जाकर यूट्यूब में पढ़े हैं उनको देखिए और एनालिसिस करिए कि किस टाइप से पेपर आते हैं। और आप कहीं से भी तैयारी करें, बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके इस पेपर में बैक ना लगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों की इस पेपर में बैक लग जाती है। कारण यही है क्योंकि ये ओमार सीट पर होता है। ठीक है, क्या है, ओमार सीट बेस पेपर होता है, जो कि कंप्यूटर से चेक होता है। इसी कारण अधिकतर बच्चों की बैक लग जाती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें 4 विकल्प में केवल एक ही सही होगा, और यदि विकल्प आपने गलत चूज़ कर लिया तो गलत प्रश्न हो जाएगा, इसलिए अधिक बच्चों की बैक लग जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ताकि आपके दोस्तों को भी बैक ना लगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।